रात की तन्हाई थी। हक का सूरज चमकने के लिए तैयार हो रहा था। इमाम हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे अपने रब से दुआओं में मशगूल थे। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। इमाम हुसैन को दरवाजे पर खड़ा कासिद का साया नजर आता है। इमाम हुसैन सजदे से सर उठाते हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और कासिद बोलता है, या इब्ने रसूल, मैं गवर्नर वलीद बिन उतबा का पैगाम लेकर आया हूँ, ये खत आपके लिए है। इमाम हुसैन कासिद से खत लेते हैं और फिर पढ़ते हैं। खत पढ़ते ही इमाम हुसैन का चेहरा संजीदा हो जाता है और तुरंत खत को फाड़कर फेंक देते हैं और गहरी आवाज में कहते हैं, नहीं, हुसैन बैत नहीं करेगा। और ये बात सुनते ही तुरंत मंजर बदल जाता है। वलीद बिन उतबा के दरबार जहां यजीद के कारिंदे मौजूद हैं। वलीद बेचैनी से इमाम हुसैन का इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और इमाम हुसैन दाखिल होते हैं। मरवान बिन हक्काम पहले से मौजूद है और दरबार में पहुंचते ही वलीद कहता है, या हुसैन, ये पैगाम शाम के तख्त से आया है। खलीफा यजीद ने हुक्म दिया है कि आप फौरन उसकी बैत कर लें, ये आपके लिए बेहतरीन रास्ता है। लेकिन इमाम हुसैन फैसला कर चुके थे। इस बात पर मरवान गुस्से में उठकर कहता है, अगर आज रात तुमने बैत न की तो सुबह तुम्हारा सर धड़ से अलग होगा। और इमाम हुसैन गुस्से में आकर कहते हैं, यजीद शराबी है, फासिक है और जालिम है। इस्लाम का सच्चा रहनुमा उसकी बैत नहीं कर सकता। मैं सर दे सकता हूँ मगर झुक नहीं सकता। और ये बात सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा जाता है। मरवान गुस्से में मुट्ठियां भींच लेता है। वलीद सोच में पड़ जाता है। इमाम हुसैन का इनकार कायनात में गूंज चुका था। वे जान गए थे कि अब हालात बिगड़ चुके हैं। फिर इमाम हुसैन अपने घर लौटते हैं। उनकी बहन हजरत जैनब परेशान खड़ी है और इमाम हुसैन से पूछती है, भैया क्या हुआ, ये लोग क्या चाहते हैं। और इमाम हुसैन कहते हैं, जैनब, मुझे मदीना छोड़ना होगा, अब यह शहर हमारे लिए महफूज नहीं रहा। मंजर बदलता है। इधर तो इमाम हुसैन मदीना छोड़ने का फैसला कर ही रहे थे, उधर वलीद ने तुरंत एक खत लिखा जो यजीद के दरबार में भेजा। और जैसे ही यजीद ने खत पढ़ा, वो गुस्से से उठ खड़ा होता है और कहता है, हुसैन ने मेरी बैत से इनकार किया, उसे मेरे पास लाने की तैयारी करो। अगर वह इनकार करे तो उसे कुचल दो। नाउज बिल्लाह, जुल्म और ताकत का नशा इंसान को अंधा कर देता है। यजीद को अपनी ताकत पर घमंड था, मगर उसे नहीं पता था कि सामने हुसैन है जो हर दौर में हक की पहचान बनेंगे। एक रात जब मदीने में लोग सो रहे थे, इमाम हुसैन अपने घर में बैठे हुए सोच रहे थे, तभी एक घोड़सवार तेजी से आता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। घोड़सवार तेज सांस लेते हुए, इमाम, यह खत कूफा से आया है, आप इसे पढ़िए। और जैसे ही इमाम हुसैन खत पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है, या इमाम, हम पर जुल्म बढ़ गया है, हम सिर्फ आपको अपना रहनुमा मानते हैं। यजीद के गवर्नर ने हम पर सख्तियां बढ़ा दी है, हमें बचा लीजिए। कूफा आइए, हम आपकी बैत के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन खत बंद कर देते हैं और सोच में पड़ जाते हैं, मगर ये तो शुरुआत थी। अगले दिन फिर एक खत, फिर दूसरा खत, फिर तीसरा खत। कुछ ही दिनों में 12,000 से ज्यादा खत आ चुके थे। अगर इमाम हुसैन कूफा वालों से बैत करते हैं तो यजीद के दिल में और भी खौफ बैठ जाएगा और वो पीछे हट जाएगा। और इस बात को सोच के इमाम हुसैन अपने भाइयों और साथियों से कहते हैं, क्या ये खत सच्चे हैं? क्या कूफा वाले इस बार वफादार रहेंगे? सबकी नजरें झुक जाती हैं, क्योंकि सब जानते थे कि कूफा वालों ने पहले भी धोखा दिया था। और अपने साथियों की नजरें झुकी हुई देखकर वो कोई फैसला नहीं ले पाते। फिर उस बात को 4 महीने गुजर जाते हैं। एक रात वो अपने नाना की कब्र मुबारक पर गिर पड़ते हैं और गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह, मैं सही रास्ते पर हूँ ना? अगर कूफा वालों की नीयत सच्ची है तो मेरा सफर आसान कर दे, और अगर ये धोखा है तो मुझे सब्र अता फरमा। अब 4 महीने गुजर चुके थे, अब फैसला लेना ही था। इमाम हुसैन ने तय कर लिया, पहले कूफा की हकीकत जाननी होगी। वो अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, कौन मेरे लिए कूफा जाएगा, कौन मेरा राजदार बनेगा? एक सन्नाटा छा जाता है। फिर एक शख्स उठता है, मुस्लिम बिन अकील, और कहते हैं, अगर आपका हुक्म है तो मैं तैयार हूँ। इमाम हुसैन मुस्कुराते हुए मुस्लिम को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, मुस्लिम, तुम मेरी आंख और मेरे कान हो, देखना कि कूफा वाले अपने वादों में कितने सच्चे हैं। मुस्लिम बिन अकील की तैयारी शुरू हो चुकी थी। उधर कूफा वालों को भी बेसब्री से इंतजार था।
لیکن ادھر یزید کو خبر لگ چکی تھی۔ اسی دوران یزید نے کوفہ کا گورنر بدل دیا۔ اب گورنر تھا ابن زیاد، ایک بے رحم، چالاک اور دھوکے باز انسان۔ کیا کوفہ والے اپنے وعدوں پر قائم رہیں گے یا پھر مسلم بن عقیل کو دھوکہ ملے گا یا ابن زیاد کوئی سازش رچے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے کمنٹ میں 2 پارٹ لکھے۔ سبسکرائب